हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आज काफ़ी लॉन्ग पीरियड के बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें उर्दू की तो ये फर्स्ट क्लास ही है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि हमारी उर्दू की बुक्स में जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो हम्द ही होता है, यानी कि हमारी उर्दू की बुक की स्टार्टिंग जो होती है वो हम्द के चैप्टर से ही होती है। और शायरी की तमाम इक़साम जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी हैं, हम्द, मसनवी, नात, मरसिया, कसीदा, गज़ल, रुबाई, मसनवी, तो इन तमाम इक़साम में हम्द भी शायरी की ही एक इक़साम है जो वेरी इम्पॉर्टेंट होती है। और ये चैप्टर नंबर 1 हमारा हम्द ही है, जिसमें जो राइटर हैं हमारे वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये हम्द लिखी है नहायत ही उम्दा अल्फाज में। और हम्द के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, लेकिन एक बार फिर से स्टार्ट करने से पहले चैप्टर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम्द वो शायरी की किस्म है, या हम्द वो शायरी की इक़साम है जिसमें कि हम अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की या गॉड की या भगवान की या वो सुपर नेचुरल पावर जिसने हमें पैदा किया है उसकी तारीफ़ करते हैं। और उसकी तारीफ़ कैसे अल्फाज में करते हैं? उन तमाम चीज़ों को लेकर के करते हैं जो जो चीज़ें उसने हमें अता की हैं। यानी कि अगर वो ना देता तो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी कि वो चीज़ें वो हमें अता कर देता। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं? और हम्द का माना तारीफ़ करना होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि हम शायरी की वो किस्म होती है हम्द जिसमें हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, किसी इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, उसे हम हम्द कहते हैं। तो स्टार्टिंग में फ़र्स्ट लाइन में ही दे रखा है कि ए ज़मीन आसमान के मालिक, यानी ज़मीन समझते ही आप लोग, और आसमान भी समझते ही हैं, ठीक। तो ज़मीन और आसमान के मालिक यानी कि ए ज़मीन आसमान बनाने वाले, सारी दुनिया जहान के मालिक। दुनिया आप लोग समझते ही हैं, जहान भी दुनिया को ही कहते हैं। उर्दू में ये जहाँ जो वर्ड है इसको भी दुनिया का ही मीनिंग है इसका। तो सारी ए ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, यानी तमाम ज़मीन व आसमान और तमाम दुनिया जहान के मालिक कौन है? अल्लाह ताला, यानी सुपर नेचुरल पावर जिसने ये ज़मीन भी बनाई, जिसने ये आसमान भी बनाया, सारी दुनिया को बनाया, ठीक। तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, यानी सारी की सारी खुदाई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरे कब्ज़े में है। हर एक इंसान की, हर एक जानवर की, हर एक पेड़ की, पौधे की ज़िंदगी, यानी सब कुछ तेरे ही कब्ज़े में है। तेरे ही वास्ते बड़ाई है। बड़ाई का यहाँ का मतलब है किसी की बड़ाई करना, यानी किसी की तारीफ़ करना। तेरे ही वास्ते सब बड़ाई है, यानी तू ही तारीफ़ के लायक है और कोई इतनी तारीफ़ के लायक नहीं है तेरे सिवा। तू ही है सबका पालने वाला, यानी जो चीज़ें भी तूने अल्लाह ताला पैदा की हैं उन सब को पालने वाला तू ही है। चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा हो, जानवर हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हों, सब को पालने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला तू ही है। काम सबके निकालने वाला, यानी हम सब को उसने एक दूसरे के पर डिपेंड कर दिया है, ठीक है। एक दूसरे पर हम सब डिपेंड हैं, वरना अगर वो ना चाहे तो कोई भी इंसान दूसरे का काम नहीं करेगा। यानी हम सबको एक दूसरे के काम निकालने के लिए एक दूसरे पर उसने डिपेंड कर दिया है, यानी काम सबके निकालने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला तू ही है। भूख में तू हमें खिलाता है, यानी जब हमें भूख लगती है तो तू हमें खिलाता है, यानी खिलाता है आकर के अपने हाथ से नहीं खिलाता, बल्कि ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि जब हमें भूख लगती है तो तू हमें खाना अता करता है। अब ऐसा नहीं है कि गरीब है तो वो भूख से मर रहा है, बल्कि उसको भी मिलता है, जो अमीर है उसको भी मिलता है, ठीक है, जो भिखारी है उसको भी खाना मिलता है। यानी हर इंसान को खाना खिलाने का ज़िम्मा भूख में किसका है? अल्लाह ताला का है। वो सबब पैदा करता है, वो खुद से आकर के नहीं देता, बल्कि वो ऐसे असबाब पैदा कर देता है जिससे कि उसको खाना मिल जाता है, ठीक है। प्यास में तू हमें पिलाता है, यानी पानी पिलाता है। आँख दी तूने देखने के लिए, यानी अल्लाह ताला जो तूने हमें आँख दी है ना, वो तूने हमें देखने के लिए दी है। अल्लाह ताला अगर तू हमें वो आँखें ना देता तो हम किस तरह से इस दुनिया को देख पाते? काम करने को हाथ पाँव दिए, यानी तूने हमें काम करने के लिए हमारे हाथ और पाँव दिए। अल्लाह ताला अगर तू हमें वो हाथ पाँव ना देता तो हम किस तरह से अपने कामों को कर पाते? बात सुनने को दिए दो कान, सुनना यानी कुव्वत सामिया, यानी सुनने की ताकत।
तूने अगर हमें कान ना दिए होते तो हमारे पास क़ुव्वत सामिया ना होती, यानी तूने हमें बात के सुनने के लिए कान दिए हैं और बात कहने को तूने बख्शी ज़बान। बख्शी का मतलब भी यहाँ देना है, यानी तूने दी है हमें। क्या दी है? हमें हमारी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए, दूसरों तक पहुँचाने के लिए। क्या दिया तूने हमें? हमें ज़बान दी है। बात दिन बनाया कमाई करने के लिए। अल्लाह ताला जो तूने दिन की रोशनी बनाई, यानी तूने सूरज बनाया जिससे दिन निकलता है, उसके लिए तूने हमें क्या दिया? कमाई करने के लिए दिन दिया तूने वो हमें। और रात दी तूने नींद भरने के लिए। अल्लाह ताला जब दिन भर हम काम करते हैं तो रात तूने बनाई जिसमें कि हम आराम कर सकें और अपनी सारी थकान को मिटा सकें। आई मौसम से तंग जब खलकत। खल्क का मानी यहाँ पर है बनाने से, यानी पैदा करने से, और तंग का माना है यहाँ पर परेशान हो जाना। ठीक है, यानी मौसम अगर कंटिन्यू, मान लीजिए एक बरसात का मौसम चलता रहता, या कंटिन्यू सर्दी चलती रहती, या कंटिन्यू गर्मी का मौसम चलता रहता, तो क्या होता है? हम लोग परेशान हो जाते हैं ना। तो इसी परेशानी, यानी उसी के लिए बात कही गई यहाँ पर। यानी आई मौसम से तंग जब खलकत, यानी कंटिन्यू जब 4-5 महीने कंटिन्यू गर्मी पड़ रही है, तो अल्लाह ताला तूने जिस चीज़ को खल्क किया है, जानवर, इंसान, चरिंद परिंद, जो भी चीज़ तूने बनाई हैं, वो सब चीज़ें जब एक तरीके के मौसम से तंग आ गई, परेशान हो गई, तो तूने क्या कर दिया? तूने मौसम की दी बदल सूरत, यानी तूने बरसात भेज दी। गर्मी के बाद तूने बरसात भेज दी, तूने बरसात के बाद सर्दियाँ भेज दी। ठीक है, यानी तूने मौसम की सूरत बदल दी जब एक तरीके के मौसम से तेरी खलकत या तेरी पैदा की हुई चीज़ें परेशान हो गई। गर्मियाँ हो गई अजीरन जब। अजीरन का माना बच्चों यहाँ पर होता है नाकाबिले बर्दाश्त, यानी जब बर्दाश्त से वो हो गई, मतलब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, यानी कि हमें अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही किसी भी तरह से। तो गर्मियाँ हमारे ऊपर जब अजीरन हो गई तो तूने क्या किया? तूने बरसात भेज दी यार, अब यानी तूने मौसम को बदल। आगे की लाइंस में कह रहा है सबके गर्मी से थे ख़ता अवसान, यानी जब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं अल्लाह ताला कि सबके अवसान ख़ता होने लगे, यानी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे लोग। तो मेह यहाँ बारिश को कहते हैं। मेह बरसने से आई जान में जान, यानी ठंडक आ गई। अभी कुछ टाइम पहले तक बहुत गर्मियाँ हो रही थी, अब बरसात आ गई, यानी मेह बरसने लगा, तो क्या हो गई? जान में जान आ गई। हर जान में जान कैसे आ गई? हमें भी ठंडक महसूस होने लगी, गर्मी से हमें थोड़ी सुकून मिल गया, और साथ में पेड़ पौधे भी कैसे दिखने लगे? हमें हरे भरे दिखने लगे, यानी उनकी भी जान में जान आ गई। जाड़ा आ पहुँचा और गई बरसात, यानी अब बरसात जब धीरे धीरे आएगी और इसी तरह से ख़त्म हो जाएगी, अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो नवंबर से क्या स्टार्ट हो जाता है? जाड़ा आ पहुँचता है, यानी जाड़ा आ पहुँचा और गई बरसात, बरसात गई अब जाड़ा आ गया। दम दम में पलट गए दिन रात। तो आप सभी को मालूम है क्या होता है? जब जाड़ा आ जाता है तो दिन जो हैं वो कैसे हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं, और रातें जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। यानी जाड़ा आ पहुँचा और गई बरसात दम दम में, यानी देखते ही देखते पलट गए दिन रात। पलट कैसे गए? गर्मियों में क्या होता है? दिन बड़े और रातें छोटी, और सर्दियों में क्या हो गया? पलट गए, यानी उल्टा हो गया इनका। दिन जो है वो कैसे हो गए? छोटे हो गए, और रातें जो हो गई वो लंबी हो गई। फिर लगी पड़ने जब बहुत सर्दी, यानी जब कौन सा महीना आ गया? दिसंबर एंड जनवरी। दिसंबर एंड जनवरी में क्या होता है? बहुत सर्दी पड़ती है। तो क्या होती है? मुश्किल आसान तूने फिर कर दी, यानी अल्लाह ताला जब बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई, यानी कि दिसंबर जनवरी का महीना आ गया, तो फरवरी और फिर उसके बाद मार्च तक आते आते क्या हो जाती है? सर्दियाँ घटने लगती हैं। यानी अल्लाह ताला तूने ही क्या कर दी? हमारी इस मुश्किल को भी तूने ही आसान कर दिया। जाड़ा आखिर हुआ, आखिर का मतलब ख़त्म हुआ, जाड़ा आखिर हुआ और आई बहार। अब बहार का मौसम तो पता ही है ना सबको, बहार लेकर आता है। जंगल और टीले हो गए गुलजार। जंगल तो पता ही है, जंगल फॉरेस्ट को कहते हैं, और टीले यहाँ पर पठारों को कहते हैं। ठीक है, तो जंगल और पठार सब कैसे हो गए? गुलजार हो गए। गुल माने के फूल, और जार का मतलब है यहाँ पर फूलों से भर जाना, यानी जंगल और टीले सब के सब कैसे हो गए? गुलजार हो गए, फूलों से भर गए। तू यूं ही रुत पे रुत बदलता रहा। रुत यहाँ पर मौसम के लिए आया बच्चों। तो तू यूं ही, यानी तू अल्लाह ताला इसी तरह से है, सुपर नेचुरल पावर है हमारे पैदा करने वाले रब। तू इसी तरह से रुत पे रुत बदलता रहा, मौसम पे मौसम बदलता रहा, और यूं ही दुनिया का काम चलता रहा। दुनिया का काम, जैसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गर्मियों में ही होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सर्दियों में ही होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बरसात में ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से तूने रुत पे रुत जब बदली, तो इसी तरह से दुनिया वालों का काम भी चल
چلتا رہا کی صدا تو نے مشکلیں آسا، یعنی مشکل کو آسان کرنے والا کون ہے؟ اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، اور صدا کا مطلب ہمیشہ، اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیشہ ہی مشکلوں کو آسان کیا ہے، اور تیری مشکل کشائی کے قرباں، یعنی اے اللہ تعالیٰ ہم تیری اس طرح سے مشکل کشائی یعنی مشکل کو آسان کرنے کی جو ایبلٹی ہے اس پر ہم قربان ہیں، مطلب ہم تیری حمد کرتے ہیں، یا اے اللہ تعالیٰ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں یا تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس پوئم کی یہ سمری ہے، اس حمد کی یہ سمری ہے۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کی ایکسرسائز اسٹوڈنٹس آپ کو پرووائڈ کریں گے۔